ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 फरवरी की मुरली से, अव्यक्त मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली प्यारे बाबा की शिव जयंती की मुरली है और बाबा ने आज का मुरली का टाइटल बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत तो मेहनत से छूट जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कितना अच्छा, मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाए। आज बाबा ने शिव जयंती पर मुबारक दी सब बच्चों को कि बाप दादा चारों ओर के अपने बाप की जयंती सन्मुख आकर मना रहे हैं। कुछ तो आकार में आए, कुछ साकार में आए, कुछ आकार में आए। बाबा ने कहा आज बाबा देख के हर्षित हो रहे हैं। ऐसी शिव जयंती बाप और बच्चों की दोनों की जयंती इकट्ठी है। हाँ, बाबा ने कहा कभी सुना है पूरे कल्प में ऐसी भी किसी की जयंती जो बाप और बच्चे की जयंती इकट्ठी हो? तो बाबा ने कहा ये यहाँ केवल संगम युग पर ही है। बाबा ने फिर पूछा अच्छा इस जयंती को मनाने आए हो ना, शिव जयंती को तो मनाने भी आए हो खुशी से, और साथ साथ बाबा ने कहा एक तरफ मनाने की खुशी, दूसरी ओर सेवा का उमंग के बाप को बस अभी प्रत्यक्ष कर दे। तो बाबा ने कहा अच्छा दूर से कौन आया, आप आए हो या बाप आए हैं? तो आप कहेंगे हम आए हैं दूर से दूर देश से तो हम आए। बाबा ने कहा आया तो बाबा है, आपसे भी कई गुना दूर परम धाम से, पर आपको आने में टाइम लगता ट्रेन प्लेन पर, बाप को आने में टाइम नहीं लगता। लेकिन दूर से दूर तो बाबा ही आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम विशेष जो है बाबा देखता है इस जयंती में सब ने दृढ़ संकल्प किया है कि हमें बाप समान बनना है, बनना ही है, करना ही है। किया करा था, बने थे, बने हैं और बनेंगे। ये बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय चाहिए। दृढ़ निश्चय होगा ना तो फिर तो बस समझो कि हुआ पड़ा है। बाबा ने कहा बाबा आज बच्चों को अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं, शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की मुबारक दे रहे हैं। वाह बाबा गीत गा रहे हैं, वाह मेरे हीरे तुल्य बच्चे, वाह वाह मेरे हीरे तुल्य बच्चे, वाह। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, निराकार और फिर दिव्य जन्म, ये कितनी बड़ी बात है निराकार और फिर दिव्य जन्म भी दिखाया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप सिर्फ मनाते नहीं, लेकिन मनाने के साथ साथ बाप समान भी बनते हो। बच्चे हिम्मत का कदम उठाते तो बाप बच्चों को मदद देते हैं, मददगार बनते हैं। तो बाप बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प, बाप समान दृढ़ निश्चय। और ये अंडरलाइन कर लो इसको, बाबा ने कहा अंडरलाइन करो अब इसको, बने थे, बने हैं और बनेंगे। फिर बाबा ने कहा डबल विदेशियों का भी बाबा ने उमंग देखा। क्या देखा? कि विश्व का कोई भी कोना रह ना जाए। हाँ, बाबा का सेंटर सचमुच 140 देशों में, अब तो 47 हो गए डबल विदेशियों के द्वारा। हाँ, विश्व का कोई भी कोना रह ना जाए। फिर बाबा ने आज जैसे ना दोनों बच्चों को बाबा प्यार दे रहा हो, देश और विदेश, फिर देश को भी कहा, उनको भी थपथपाया कि विदेश भारत में भी जो वर्गीकरण की सेवा की इन्वेंशन निकली है बहुत अच्छी है। हर एक वर्ग वाला अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए इस वर्गीकरण की सेवा बहुत अच्छी भारत में हो रही है। जगदीश भाई को भी मुबारक दिया जिन्होंने निमित्त बने इस वर्गीकरण की सेवा के इन्वेंशन में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो सच्ची दिल से और निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों?
उनका पुण्य का खाता खूब जमा होता है। बाबा ने आज 3 प्रकार के खाते बताए। एक है पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है दूसरों को संतुष्ट करके दुआओं का खाता, और तीसरा है निस्वार्थ सेवा और योग युक्त सेवा के द्वारा पुण्य का खाता। तो पुण्य का खाता खूब जमा करना है। बाबा ने आज पुण्य का खाते पे ध्यान खिंचाया। तब बाबा ने कहा बाप से, परिवार से, सेवा से अगर मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाबा को बच्चों से एक ही आशा है कि अब सहज पुरुषार्थी बन जाओ। 63 जन्म तुम मेहनत करते रहे, कितने धक्के खाए, बुद्धि भटकती रही, अब तो सहज पुरुषार्थी बन जाओ। ये खास बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कोई भी समस्या आए या कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी बड़े से बड़ा कार्य हो, पर ऐसे निकल जाओ जैसे माखन से बाल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा बड़ा कार्य हो या समस्या हो, चेहरे पे उसकी लहर नजर आती है। फिर कहते हैं क्या करें, कार्य ही ऐसा था। तो बाबा ने कहा नहीं, कैसी भी बात हो लेकिन सदा मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता के बैलेंस वाला चेहरा हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, दाता बनो, लेवता नहीं बनो। हाँ, सदा देने वाले दाता बनना है, मुझे लेवता नहीं बनना। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन आप अंदर एक समाने की शक्ति को धारण करके आपने क्या करना है, आपने दिल बड़ी करके आपने उसे परिवर्तित करके अच्छा ही देना है, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। स्नेह की शक्ति से आपने अच्छा ही देना है। सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, गुण दो, कोई ना कुछ दो। जरा भी चेहरे पे लहर ना हो, बदले की लहर ना हो। आप देने वाले दाता बनो। मेजॉरिटी ने लक्ष्य रखा है क्या, परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होना है। बाबा ने कहा परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक बनेंगे, सब राज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनेंगे। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सफलता स्वरूप बनाता है। फिर बाबा ने कहा नेगेटिव सोचने का क्या करो, सदा के लिए रास्ता बंद कर दो। इसलिए बाबा ने कहा डबल विदेशियों का सम्मान हुआ। बाबा देख रहे थे, ताज पहना, सब उन्नति और सेवा की जिम्मेवारी का ताज, गोल्डन चुन्नी पहनी, गोल्डन एज की याद दिलाने वाली गोल्डन चुन्नी। फिर तीसरा बाबा ने कितना सुंदर कहा कि हार, डबल हार पहना, एक बाप के गले का हार बनना है और दूसरों को भी गले का हार बनाना है। ये बाबा ने सारे आध्यात्मिक अर्थ बताए। फिर बाबा ने कहा मनाना अर्थात बनना, ऐसा बन के दिखाओ। फिर बाबा ने कहा सभी में रूलिंग पावर है, इसलिए स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनेंगे। मन बुद्धि को स्टॉप कहा तो एकदम स्टॉप। ये अभ्यास बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन, दिन में कई बार करते रहो। स्टॉप कहो और स्टॉप, खासकर जब मन बुद्धि बहुत व्यस्त हो, ऐसे टाइम पे बाबा ने कहा अगर 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप करना चाहो तो हो जाए। इसी आधार पे ही बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनेंगे। आज की मुरली का वरदान था अपने राज अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। देते चलो पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देते चलो। फिर लास्ट स्लोगन था चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है।
चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।